स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। बहुत सालों पुरानी बात है, लाला लाजपत राय से एक लेखक ने पूछा कि आप प्रमुख समाज सेवक किसको मानते हैं। महिलाओं के लिए आश्रम खोल देना, किशोरों के लिए आश्रम खोल देना, अनाथ आश्रम टाइप का खोल देना, या बुजुर्गों के लिए खोल देना, या किस टाइप की चीज़ों को आप ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो लाला लाजपत ने कहा वैसे तो मैं सभी प्रकार की जो भी सोशल वर्क, समाज सेवा करी जाए, इंसानों की मदद करी जाए, सबकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा समाज सेवा मेरी नज़र में है जो लोग विकलांगों की सेवा करते हैं। पुरुषों की, स्त्रियों की, युवाओं की, किशोरों की मदद करना ठीक है, सरल काम है, लेकिन चूंकि शारीरिक रूप से वो सक्षम है तो अपना सामान वो खुद उठा सकते हैं, अपनी यात्रा भी वो खुद कर सकते हैं। सबसे बड़ी वाकई जिस योगदान को देश में माना जाएगा वो ये कि विकलांग जो सच में अपने काम खुद नहीं कर सकते, अपनी यात्रा खुद नहीं कर सकते, उनकी मदद करने वाले को सबसे महान काम कहा जाएगा। भी ऐसा महान काम करते हैं हमारे कपिल कुमार अग्रवाल जी। कपिल जी के बारे में बता दूं कि दिल्ली की जो प्रमुख एनजीओ है, प्रयास टाइप की या और इसी से मिलती जुलती नाम की, जो सच में काम कर रही है, एनजीओ का बोर्ड लगा के एक ऑफिस खोल के नहीं बैठी हुई है, उनमें से एक एनजीओ है इस दिल्ली शहर की, इनकी एनजीओ सहारा विकलांग सहारा समिति, जो कई वर्षों से, मैं खुद ही देख रहा हूं, जो कई वर्षों से विकलांगों के लिए बाकायदा काम करते हुए। अभी हाल ही में इन्होंने 2 प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया, एक टर्नर कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर और एक एनडीपीएल बिजली संबंधित किसी कंपनी पे क्या किया क्या नहीं किया, इन्हीं से बात करते हैं। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले दर्शकों को अपने विषय में बताइए, इस विकलांग सहारा समिति एनजीओ के विषय में भी बताइए। देखिए, हमारा जो ये विकलांग सहारा समिति है, ये पिछले 29 वर्षों से मंगोलपुरी और मंगोलपुरी के आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सभी प्रकार के दिव्यांगजनों की सहायता के लिए काम करता है। चाहे उनको शिक्षा में मदद हो, चाहे उनको रोजगार में मदद हो, स्वरोजगार में मदद हो, या सहायक उपकरण में मदद हो। आज की डेट में दिल्ली में अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं थी कि दिल्ली सरकार दिव्यांगजनों को कुछ सहायक उपकरण दे सके, तो इसलिए स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से उन सहायक उपकरणों को दिलाने में हम मदद करते हैं। चाहे वो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो, टाटा ट्रेडिंग कंपनी हो, टर्नर कंपनी हो, या एलिम्को हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान हो, इन सब संस्थाओं से हम मिलजुल कर साल में तकरीबन बहुत सारे कार्यक्रमों को करने का अंजाम देते हैं और विभिन्न प्रकार के विकलांग लोगों को विभिन्न प्रकार के आइटमों को डिस्ट्रीब्यूट कराने में मदद करते हैं। चाहे वो ट्राईसाइकिल हो, व्हीलचेयर हो, हेयरिंग एड हो, स्टिक हो, वॉकर हो, उन जिसकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसको सामान फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अभी हाल ही में बड़ी खुशी की बात यह है कि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री जी ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुगम्य आइटम चाहिए होता तो वो किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को या अगर कोई भी सहायक उपकरण चाहिए तो वो अपने क्षेत्र के सांसद या एमपी या भारत सरकार के ही ऑफिस में जाके उसको इससे फैसिलिटी मिलती थी। दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और काफ़ी दिव्यांग लोगों की संस्थाओं की ऐसी मांग थी कि इस तरह की दिल्ली सरकार की योजना होनी चाहिए। अब हम दूसरी योजना पे काम कर रहे हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से आज की डेट में नहीं है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कोई भी दिल्ली सरकार का विभाग दिव्यांग लोगों को नहीं दे रहा है। हमारी अपनी डिमांड यह है कि पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा अभी दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग देने के लिए, रोजगार ट्रेनिंग देने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, कोई भी विभाग नहीं है। लेकिन हम इसको जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। जी, हम इस बात के लिए जोर डाल रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने उसका धन्यवाद देते कि सुगम्य योजना को आरंभ किया, इम्प्लीमेंट किया, सरकार को बधाई है इस बात की। तमाम दिव्यांग लोग जिनको सहायक उपकरण की जरूरत है वो उनका भलाई का काम हो सकेगा। अब हम सरकार से ये भी डिमांड करें कि कृपया उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की भी योजनाओं को लागू जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ और जो दिव्यांग लोगों के लिए, जैसे राजस्थान सरकार है, हरियाणा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, बहुत सारी सरकारें दिव्यांग लोगों के लिए विवाह में मदद करती है, विवाह करने के लिए दिव्यांग लोगों को मदद करती है, कुछ ना कुछ राशि उपलब्ध कराती है। तो वो भी अगर सरकार करेगी तो इसमें दिव्यांग लोगों कोई ऐसा नियम है? हाँ जी, 2 लाख रुपये मध्य प्रदेश में है। दिल्ली में कोई ऐसा दिल्ली में ऐसा कोई नहीं है। हम दिल्ली किसी दिव्यांगजन की लड़का लड़की या खुद उसकी शादी हो रही हो तो उसमें फिलहाल सरकारी सहायता नहीं है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि उसमें भी सहायता देने का प्रयास करें, ऐसी स्कीम बनाएं ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके और विकलांग लोगों को भला हो सके। इस तरीके की योजना कि किसी दिव्यांग के विवाह संबंधित कार्य में मदद करना सरकारी तौर पे, वाकई इस पे कोई ना कोई पहल इस राज्य सरकार की होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी हाल ही में जो कुछ ट्राईसाइकिल और विकलांगों के काम आने वाली जो चीजें आपने बांटी, उन पे जो प्रोजेक्ट पर काम किया उसके विषय में बताइए। अभी पिछले जुलाई में हमने
टाटा ट्रेडिंग के साथ अप्लायंसेज डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था। जी। लगभग हमने 130 दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण नोएडा में मुहैया कराए थे। अच्छा। और उसके बाद हम लोगों ने टाटा ट्रेडिंग, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ सर की मदद से हम लोगों ने उनके हेड ऑफ हडसन लाइन में 100 दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण वितरण किए थे। और अभी हाल ही में मार्च में टर्नर कंपनी के द्वारा भी हमने 100 दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण मुहैया कराए, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, हेयरिंग एड, वॉकिंग स्टिक और वॉकर, इस सब की सुविधा दिव्यांग लोगों को दी गई। इस साल भी हमारा टारगेट है लगभग हम और विभागों से, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान है, चाहे वो एलिम्को है, चाहे वो टाटा ट्रेडिंग है, टाटा पावर है या टर्नर है, और भी कंपनियों BSES है, उन सबसे कोशिश कर रहे हैं कि दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण की कोई भी दिक्कत ना हो और सहायक उपकरण सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएँ। कपिल जी, मैं मेरी जानकारी की अगर बात करूं तो जब मैं आपसे मिलने, आपसे बातचीत करने, इंटरव्यू लेने के सिलसिले में आया तो मुझे कई अलग अलग, मेरा जाना नेत्रहीन आश्रमों में होता है और मानसिक शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उसमें जाना होता है। इन प्रकार के विकलांगों को सरकार या आपकी एजेंसी के द्वारा क्या सहायता मिल पाती है? देखिए, भारत सरकार का जो एलिम्को है वो नए नए उपकरण बनाता है इन चीज़ों के लिए। और बधिर भाइयों के लिए सबसे बड़ा उन्होंने वाइब्रेट, जो पहले वॉकिंग स्टिक होती थी उनकी, वो पहले सिंपल हुआ करती थी, आज की डेट में वो महंगी तो है लेकिन मुहैया करा, जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार भी अब उसे मुहैया कराएगी। फोल्ड भी अभी भी हो जाती है और वो वाइब्रेट होती है। अच्छा। जैसी आपके सामने कुछ, आप लोगों ने जरूर बहुत लंबे सालों से 25, 30, 40 सालों से नेत्रीनों को वो वाली स्टिक, छड़ी इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जो फोल्ड भी हो जाती है, जो अंधाधुन फिल्म के अंदर हीरो ने भी इस्तेमाल करी है। अब कपिल जी बता रहे हैं कि उसका एक नया वर्जन आ गया है। जी कपिल, वो वाइब्रेट वाला होता है। जब भी आपके सामने कुछ ऐसा बाधा रही चीज़ आती है तो वो आपको वाइब्रेट कर देती है, आपको सचेत कर देती है कि आपके सामने कुछ ऐसा है, और वो दिव्यांग व्यक्ति उस साइड से अपना रास्ता बना लेता है। साथ ही साथ उसके साथ स्मार्टफोन, जो आज की डेट में छात्रों को, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई हैं, उनको, बहनें हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो भारत सरकार का एलिम्को के माध्यम से उसको, और दिल्ली सरकार के माध्यम से मुहैया हुआ करेगी। जो बधिर भाई हैं उनको लिए स्मार्टफोन की व्यवस्था है, वो पढ़ने में आसानी से, कोई भी जो चीज़ें हम मैनुअल फ़ोन चलाते हैं अपने लोग, जो नॉर्मल लोग चलाते हैं, वैसा ही फ़ोन है, उसमें सॉफ्टवेयर डलता है और उसकी मदद से वो अपना जीविका जी सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पूछ रहा हूँ, रोजगार कौशल से के काफ़ी सारी एजेंसियां, काफ़ी सेंटर हैं जो दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के दिल्ली में काम कर रहे हैं। क्या ऐसे सेंटरों से दिव्यांगजनों के लिए अलग सेंटर खोलने पड़ते हैं या इन सेंटरों में बैठकर भी उनके लिए काम हो सकता है? देखिए, अगर वो एक्सेसिबल है, उसका जाने आने में कोई उसको दिक्कत नहीं है, रैंप बना हुआ है, लिफ्ट है, अच्छा। क्योंकि व्हीलचेयर वाला भी होगा, बधिर भाई भी होगा, स्टिक यूज भी करता होगा, क्रैचेस भी यूज करता होगा, व्हीलचेयर भी यूज करता होगा, अगर वहाँ पे सामान्य उनके लिए एक्सेसिबल सब चीज़ें हैं, चाहे वो दरवाज़ा है, चाहे वो बेंच है, चाहे वो टेबल है, चाहे टॉयलेट है, चाहे लॉबी है, चाहे स्टेयर्स हैं, अगर वो सभी बाधा रहित हैं, मतलब एक्सेसिबल हैं, तो नॉर्मल सेंटर के साथ भी वो बच्चा पढ़ाई कर सकता है। अच्छा। अन्यथा अगर आपका ग्रुप ज़्यादा है, नंबर ऑफ PWD, नंबर ऑफ दिव्यांगता लोग ज़्यादा हैं, तो उनके लिए अलग से सेंटर खोलना ही उचित रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सुगमय सहायक योजना, इस पे थोड़ा सा प्रकाश और डालिए। ये किस तरीके से, बहुत से माँ बाप आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, किस तरीके से लोगों के काम आ सकते हैं, किस तरीके से वो क्या किन मुद्दों पे अप्लाई कर सकते हैं? अभी जो हाल ही में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो योजना को लागू किया है, तब मैं दोबारा पुण्य उनका धन्यवाद करता हूं अपने समस्त दिव्यांग लोगों की ओर से। और इस योजना का लाभ दिल्ली का हर वो विकलांग व्यक्ति, हर वो दिव्यांग व्यक्ति, हर वो दिव्यांग व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है, चाहे वो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रस्त, किसी भी एक दिव्यांगता से ग्रस्त है, उसको आवेदन करना होगा दिल्ली सरकार को। उस आवेदन के तहत वो अपना उपकरण पा सकेगा। उसकी फॉर्मेलिटीज है, उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट मीन्स है उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दिल्ली का आधार कार्ड और उसका इनकम सर्टिफिकेट फ़ोटो, यदि ये उसके पास हैं और उसको उचित लगता है कि मुझे ये साइकिल या ट्राईसाइकिल या व्हीलचेयर या क्रैचेज जो भी उसको आवश्यकता है वो उसके लिए आवेदन करे, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग उसको उपलब्ध कराएगा। हमें बताया गया है कि इस योजना के तहत, इस नए बने हुए प्लान के तहत आपकी एनजीओ भी जो है वो अलग अलग जगह पे लगभग कई विधानसभाओं में कार्य करने वाली, कैंप लगाने वाली। हमारी जो प्लान ये है कि क्योंकि जो MLA ऑफिस होता है या समाज कल्याण विभाग होता है वो उसके सीमित दायरा होता है, उसको उनको मोबिलाइजेशन करना, दिव्यांग लोगों को उनको घर घर जाके बताने का काम हमारी संस्था ने प्लान बनाया कि जब भी इस तरह के कैंप लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम MLA ऑफिस की मदद करेंगे और उनको जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको मोबिलाइज करके वहाँ पे इकट्ठा करके उनका पंजीकरण कराएंगे जब भी कैंप होगा, और उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी उचित समय पर कराया जाएगा।
तो से कपिल जी को जानता हूँ और वाकई ये बहुत नेक परोपकारी आदमी है। मुझे रास्ते में बेरास्ते में कहीं पर भी कोई विकलांग व्यक्ति दुखी या कोई चिंतित या किसी टाइप की उलझन में नजर आता है, मैं इन्हीं के पास देता हूँ और वाकई ये दिल खोल के उनकी जो भी मदद हो सकती है यथासंभव करते हैं। मुझे जो लोग टकराते हैं ज्यादातर वो ये कहते हैं जी हमारा विकलांगता सर्टिफिकेट बनने में बड़ी परेशानी आती है। लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, उन्हें बताइए कि किस तरीके से वो ये काम कर सकते हैं। जो दिव्यांग व्यक्ति या दिव्यांग माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो खुद भी अपने स्वावलंबन एक साइड है उस पर जाके खुद अपना आधार कार्ड लेके बैठे या किसी साइबर कैफे पे भी जाके साइबर कैफे भी अपने घर में नेट है तो उस पर भी उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट विद यूडीआईडी। अच्छा। अब आज की डेट में जो ये वाला वर्ष है इसमें यूडीआईडी कार्ड को मस्ट कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो आपका यूडीआईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अच्छा। यूडीआईडी कार्ड एक इस तरह का कार्ड है जिसमें चिप होती है कि अगर आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो आपको 50 कागज दिखाने की जगह वो एक यूडीआईडी कार्ड आप दिखाएंगे। अच्छा। तो उसमें अंकित हो जाएगा क्या फैसिलिटी आपको मिली है। अच्छा, आपको पेंशन मिल रहा है, आपको किसी ने व्हीलचेयर दिया है, किसी ने ट्राईसाइकिल दिया है, किसी ने कुछ भी रोजगार दिया है, स्वरोजगार दिया है, उसमें अंकित होगा। और प्लस उसके साथ उस आईडी कार्ड का एक फ़ायदा है कि हम कहीं पर भी अपने आप को दिखा सकते हैं कि मैं पीडब्ल्यूडी हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिव्यांगता दिखाने की जरूरत नहीं है, चल के दिखाने की या हाथ पैर दिखाने की या कोई भी जैसे हमारे जैसे पासपोर्ट हम दिखाते हैं उस तरीके से कहीं पर भी चले जाए किसी देश में बस हमें सिर्फ पासपोर्ट दिखाना होता है। जी। तो उसी तरह से आई कार्ड है वो नहीं पासपोर्ट वाला अलग होगा जैसे लाइसेंस होता है। हमारा दिव्यांगता का है कि उसको दिखाने से हमारी जो दिव्यांगता की फैसिलिटी हमें तुरंत मिलेगी तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई करा सकते हैं। और वो जब जैसे ही अप्लाई करेंगे उसमें हॉस्पिटल का नाम आ जाता है आपके क्षेत्र के अनुसार। आप उस हॉस्पिटल के ऑफिस MRD सेक्शन में जाइए और आप अपना दिखाएंगे तो आपको डॉक्टर जांच करेगा और सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा। आप अब कोई मेडिकल बोर्ड नहीं की तरह वो लाइन में लगना ये सब वाला झंझट नहीं। आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर आपका जांच करेगा, डॉक्टर जांच करके आपको अपडेट वो साइड भी कर देते हैं। आपको प्रिंट आउट निकालो और यूडीआईडी कार्ड आपके बाई पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। अब इसमें आते हैं बहुत सारे लोग मेरी तरह उस यूडीआई कार्ड कैसे बने नहीं जानते होंगे, उसकी आवेदन किस तरीके से किया जाता है? उसका स्वावलंबन वाली जो वेबसाइट है उस पर यूडीआईडी और सर्टिफिकेट दोनों ही होते हैं। जिनका सर्टिफिकेट पहले बना हुआ है तो वो उसको दिखाएं, उसको शो करें कि मेरा सर्टिफिकेट यहाँ से बना हुआ, उसका यूडीआईडी कार्ड बनेगा। और जिसका सर्टिफिकेट नहीं बना उसका दोनों बनेगा, उसकी यूडीआईडी कार्ड भी बनेगा और सर्टिफिकेट भी बनेगा। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।